ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वंदे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। मूल नायक श्री चैतन्य चमत्कारी चंदावणी पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत श्री उमा स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री पूज्य पाद महाराज की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर जी महाराज की जय। मम दीक्षा गुरुवरे श्रेष्ठम पट्टाचार्य समाधिस्थाचार्य भगवान श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग चिन्वाणी माता की जय। चलिए, कल अंतिम सूत्र का सामान्य अर्थ और गाथा टीका का प्रथम पैराग्राफ अपन ने किया था। आज टीका में जो लक्षण उन नयों के बताए हैं उसकी चर्चा अपने सामने चलेगी। नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समविरूढ़ और एवं भूत। नए शब्द सूत्र में अंत दीपक होने से उसकी प्रवृत्ति प्रत्येक शब्द के साथ लगा लेना चाहिए। नैगम नए, संग्रह नए, व्यवहार नए, ऋजुसूत्र नए, शब्द नए, समविरूढ़ नए और एवं भूत नए। इस प्रकार से प्रवृत्ति उसकी चलाना है। आइए, तेषां विशेष लक्षणम उच्यते अनभिनिवृत्तार्थ संकल्प मात्र ग्राही नैगमः। ऐसा अर्थ जो अभी निष्पन्न नहीं हुआ है, कार्य नहीं हुआ है, मात्र संकल्प को ग्रहण किया जाए। मैं दिल्ली जाऊंगा, ठीक है ना, जा तो नहीं रहे हो, अभी गए तो नहीं हो। मैं बाहुबली जाने वाला हूँ, बाहुबली श्रवण बिल्कुल नहीं। हाँ, किसी सज्जन से हमने कहा कि हम तो बस बाहुबली निकलने वाले, वो घबरा गए। अब भी तो आप बाहुबली से लौट करके आओ, फिर से बाहुबली का भूत चढ़ गया आपको। मैंने कहा नहीं, वहां बाहुबली नहीं, घूमटगिरी बाहुबली यहीं पर 1 किलोमीटर बाहर है ना। तो यही यात्रा कराते अपन तो उतने में मान लें कि बाहुबली फिर से हो गए अपने। तो नैगम नया संकल्प मात्र ग्राही, संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला क्या कहलाता है? नैगम। हाँ, आप हमारा विहार कराने आएंगे ऐसा? अच्छा, यात्रा कराएंगे बाहुबली तक हमारी। ठीक, कल अभिषेक करके चलेंगे ना, तो कल थोड़ा अभिषेक जल्दी कर लेना, ठीक है ना। तो संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला नैगम नय है। केचित होना चाहिए ना। आपके में क्या लिखा है? पुरानी पुस्तक किसके पास है भैया? आपने खोला नहीं? कंचित लिखा आपने? कंचित पुरुषम, बोलिए। अरे आप अपना बोलोगे, मेरा क्यों बोल रहे हो? कंचित पुरुषम बोलोगे? हाँ। परिग्रहीत पुरुषम गच्छन्तम अवलोक्य कश्चित् पृच्छति किमर्थम भवान गच्छति इति, है ना। कोई व्यक्ति को हाथ में, हाँ कंचित हो गया ना, वो केचित में केचित समझ लो, प्रिंटिंग मिस्टेक ना हो तो सही है, कंचित है। कोई ऐसा पुरुष है जिसके हाथ में क्या रखा हुआ है? परिग्रहित परशुम। परशुम का मतलब होता फरसा। वो परशुराम का जो चिन्ह था तो उसको फरसे को यहाँ परशुष कहा जाता है, ठीक है। तो परशुराम का जो चिन्ह था फरसा, तो किसी के हाथ में फरसा हुआ देख करके उससे किसी ने पूछ लिया, कश्चित् पृच्छति किमर्थम भवान गच्छति थी, आप कहाँ जा रहे हैं? स आह, वह कहता है प्रस्थमानेतुम इति, प्रस्थ के लिए जा रहा हूँ। किसके लिए जा रहा हूँ? प्रस्थ के लिए। प्रस्थ का मतलब क्या था? ईंधन आदि इकट्ठा करने के लिए जा रहा हूँ। फरसे का उपयोग वो होता है, हाँ, लकड़ी वगैरह इकट्ठा करने के लिए जा रहा हूँ। तो अभी कहाँ लकड़ी इकट्ठी कर रहे हो आप? अभी तो सिर्फ जा रहे हो आप। लेकिन हाथ में जो हथियार है वो किस निमित्त से लिया गया है? लकड़ी इकट्ठी। तो आगे जो कार्य करना है उसे हम वर्तमान में कह रहे हैं, इसको नैगम नय कहते हैं। कौन सा नय कहते हैं? नैगम। इसलिए नैगम नय की परिभाषा याद रखना, संकल्प मात्र ग्राही नैगम नयः। बोलिए। हाँ बिल्कुल कहा था, वही आया हमारा, सब लिखने की जरूरत नहीं, आपके उसमें लिखा हुआ उसको टिक कर लीजिए। आप जो हमने टीका पढ़ाई उसकी पहली लाइन में लिखा हुआ है अनभिनिवृत्तार्थ संकल्प मात्र ग्राही नैगमः। उसमें सिर्फ संकल्प मात्र ग्राही नैगमः याद रख लीजिए आप, ठीक है ना। तद अभिनिवृत्तये संकल्प मात्रे प्रस्थ व्यवहारः। अरे एक लाइन छूट गई। नासौ तदा
प्रस्थ पर्यायः सन्निहितः। अभी वो प्रस्थ पर्याय में सन्निहित नहीं है, अभी उसने लकड़ी उकड़ी इकट्ठा करना काटना चालू नहीं किया है, तो भी तदनिर्वृत्ते संकल्प मात्र प्रत्यवहार, अभी वैसा अर्थ ना होते हुए भी उसका संकल्प है कि मैं लकड़ी तोड़ने के लिए जा रहा हूँ। ऐसा लोग व्यवहार में नहीं बोलते थे, बाहर निकल बताता हूँ मैं, बाहर बताता हूँ मैं, ये संकल्प मात्र है। इससे भी कर्म का बंध हो रहा है, ये संकल्प ग्रहण मात्र से, क्योंकि इसको आगम में संकल्पी हिंसा के रूप में कहा गया है। 4 प्रकार की हिंसाएं, जिसमें आरंभी हिंसा, ठीक है, औद्योगिक हिंसा, विरोधी हिंसा और संकल्पी हिंसा। इसमें आरंभी, औद्योगिक और विरोधी हिंसा 3 प्रकार की हिंसाएं गृहस्थ के लिए प्रायश्चित, प्रतिक्रमण आदि से क्षम्य बताई। कुछ परसेंटेज तो पाप भोगना ही पड़ेगा, लेकिन बहुत आयत में यह प्रायश्चित, प्रतिक्रमण आदि से क्षम्य हो जाती है। जैसे आपने अभी अभिषेक किया ना, तो इसमें कई आरंभ सारंभ के कार्य हुए, तो पूजा आदि महान पुण्यार्जन के जो क्रिया आपने करी है, उससे वो सारी चीजें क्या हो जाती है, आपकी मिनिमाइज हो जाती, बहुत न्यूनतम बचती, क्योंकि बिना सावध के आप पूजन, अभिषेक आदि, आहार दान आदि क्रियाओं को कर ही नहीं सकते हैं। हाँ, और पूज्यपाद महाराज ने, आचार्य समंतभद्र महाराज ने स्वयं स्तोत्र में बहुत सुंदर तरीके से लिख दिया, सावद्य लेशो बहुपुण्य राशो दोषाय नालम कणिका विशस्य न दूषिका शीत शिवाम बुराशो, है ना। यानी कि जैसे समुद्र में एक कणिका विष की मिल जाए, कुछ कणिकाएं विष की मिल जाए तो समुद्र जहरीला नहीं हो जाता, ऐसे ही महान पुण्य का अर्जन करने वाली, सातिशय पुण्य का अर्जन करने वाली अभिषेक पूजन आदि क्रियाओं में अगर किंचित जो सावध्य आदि होता है, लेकिन वो चलाकर किया हुआ सावध्य नहीं है, ये ध्यान रखना। चलाकर सावध्य का मतलब आप तो सावधानी पूर्वक ही आपने अपनी सारी चीजों को तैयार किया है, अगर असावधानी पूर्वक पटकना वटकना चालू कर दो तो वो पुण्य की बात नहीं है, ध्यान रखना है ना। हाँ, नहीं तो बोले महाराज तो कैसा भी करते रहे, अभिषेक कर रहे हैं ना, पूजा कर रहे हैं ना, तो अभिषेक पूजा करते हुए भी आचार्यों ने विवेक प्रवृत्ति को हमेशा अपनाने के लिए कहा है। मैं कई बार आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूँ, प्रवचन सार ग्रंथ की गाथा है, मर्दुव जीवदुव जीवो अयदा चारस निच्छिदा हिंसा पैदस नथि बंदो हिंसा में तेड़ समिदस्स, कि जीव मरण को प्राप्त हो अथवा जीव जिया रह जाए, अगर आप प्रयत्न पूर्वक प्रवृत्ति कर रहे हैं, संभाल कर प्रवृत्ति कर रहे हैं, तो आपको पाप का बंध नहीं होगा। लेकिन अगर आप असावधानी पूर्वक प्रवृत्ति कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आपको हिंसा नहीं होते हुए भी बंध होगा। आपने दरवाजा खोला, बिना पिच्छिका से परिमार्जन करे खोल लिया, जीव मरा नहीं मरा, आपको हिंसा का दोष लगेगा। और अगर आपने परिमार्जन आदि करके, वो भी फॉर्मेलिटी का परिमार्जन नहीं, व्यवस्थित परिमार्जन आदि करके यदि आपने खोला है, रखा है, तो आप ध्यान रखिए कि जीव हिंसा होते हुए भी आपको तत्संबंधी दोष बहुत न्यूनतम हो जाएगा। ये किताब आदि का अपन पलट रहे हैं, रख रहे हैं, बंद कर रहे हैं, चौकी रख रहे हैं, अपन बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, वस्तुओं को उठा रहे हैं, रख रहे हैं, इन सारी क्रियाओं में किया गया प्रमाद आपके साधुपने को दूषित ही करने वाला है, और आज तो दूषित कर रहा है, कल उसको नष्ट भी कर देगा। जो प्रमाद अभी गलती से हो जा रहा है, जो प्रमाद असावधानी से, अनभ्यास से हो जा रहा है, वही प्रमाद कल आपकी प्रवृत्ति बन जाएगी, वही प्रमाद कल आपकी आदत बन जाएगी, और आदत में आया हुआ प्रमाद, इससे बड़ी कोई हिंसा नहीं। आपने तद्वा सूत्र पढ़ा है, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा अदत्ता दानम स्तेयम अतद विनाद मनकम मैथुनम अब्रह्म। इन सभी के सामने पहला शब्द जरूर जोड़ना है, असत अभिधान। क्या लिखा? असत अभिधान। यदि आपकी धारणा नेगेटिव है, यदि आप प्रमत्त योगा, यदि प्रमाद योग से सहित होकर काम कर रहे हैं, तो आप लिख करके चलिएगा कि प्रमाद से प्रवृत्ति करने वाले व्यक्ति का पुण्य बहुत न्यून रह जाता है। इसलिए प्रवृत्ति कम करो, लेकिन जितनी करो उतनी योग्य प्रवृत्ति करो। रात्रि काल में चलना ही नहीं है प्रथम तो, और अगर चलना पड़ता है तो आपकी पिच्छिका जमीन से स्पर्श करनी ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर हवा मार दी उसको, और ऐसा भी नहीं है कि रगड़ना चालू कर दिया।
रगड़ने से भी जीव मरेगा और दूर दूर से ऐसे हवा हिलाते हुए चलोगे तो भी कोई फायदा नहीं। पिच्छिका का मार्जन एक जहां से आपने एक तरफ किया, पैर रखिए, दूसरा करिए, ऐसा नहीं है फटका मारते हुए चले जा रहा है रटर मटर मार करके। ये सब सिर्फ फॉर्मेलिटीज हैं और इस प्रकार की औपचारिकता कहीं भी कर्म निर्जरा का कारण बनने वाली नहीं है और हंसी के ही पात्र बनने वाले हैं। मार्जन करते हुए चले, ऐसा नहीं टॉर्च की रोशनी रख ली तो अपने मार्जन की जरूरत नहीं है, ये बहुत गलत धारणा। टॉर्च की रोशनी तो इसलिए यदि रख रहा है कोई व्यक्ति तो वो इसलिए रखने की प्रवृत्ति रखी है क्योंकि कई प्रकार के ऐसे जीव रहते हैं जो पिच्छिका परिमार्जन से पृथक नहीं हो सकते, है ना। तो आपने ठीक है जिसको ऐसी अनुकूलता है, वृद्ध शरीर आदि आदि रख ली, लेकिन उससे आप जमीन पर मार्जन ना करें, ऐसा नहीं। सूर्य का प्रकाश जाने के उपरांत वातावरण में जिन प्रकार के जीवों की उत्पत्ति हो जाती है वो उन प्रकार के जीवों की उत्पत्ति की हिंसा को रोकने के लिए ही, उनकी हिंसा से बचने के लिए पिच्छिका मार्जन कहा गया है। मूलाचार में स्पष्ट लिखा है, प्रथम तो चाक्षुषा तत्व पिच्छिकया परिमार्जयते। पहले तो चाक्षुष यानी कि आंखों से और उसके साथ साथ पिच्छिका से मार्जन करना अत्यंत आवश्यक है। ये पिच्छिका शो पीस नहीं है, ये पिच्छिका सिर्फ दिखाने का उपकरण नहीं है, ये पिच्छिका सिर्फ सुंदरता का उपकरण नहीं है। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रख करके आपको चलना चाहिए। संयम का उपकरण है, संयम का, ठीक है। आइए, तथा एधोदकादि आहरणे व्याप्रियमाणं कश्चित् पृच्छति किम करोति भवान् इति, है ना। कोई एधोदक का मतलब क्या हो गया, एद और उदक। एद का मतलब हो गया ईंधन, उदक का मतलब हो गया जल। ऐसे ईंधन और उदक को कोई व्यक्ति लेकर के जा रहा है, उससे कोई पूछता है कि आप क्या कर रहे हो, स आहा ओदनम पचामी इति, मैं तो भात चावल नहीं भात पका रहा हूँ, मैं तो भात पका रहा हूँ। भैया तो भात कहाँ पका रहा है, तू तो अभी चावल लेकर के जा रहा है। तब वो गई न तदोदनम पर्यायः सन्निहितः, वहां अभी भात पर्याय रूप में तो चावल परिणत हुआ ही नहीं है। तदर्थे व्यापारे स प्रयुज्यते, लेकिन उस निमित्त से ही मैं ये लेकर के जा रहा हूँ। इस कारण आप पंख सिर्फ छांट रहे हो। चैत्रमती थी, किसी ने आपसे पूछा आप क्या कर रहे हो, तो आप क्या बोलते हो, पिच्छिका बना रहे हैं। तो नैगम नय क्या कहेगा, हम पिच्छिका बना रहे हैं। लेकिन सिर्फ नैगम नय कहेगा, याद रखना ये दूसरे नए तो भी आगे संग्रह व्यवहार में उसको थोड़ा परिवर्तन कर देंगे अभी, ठीक है ना। आइए बढ़ते हैं आगे, क्या क्या कहते। एवं प्रकारो लोक संव्यवहारः अनभिनिर्वृत्तार्थ निर्वृत्तार्थ संकल्प मात्र विषयो नैगमस्य गोचर। देखिए दो प्रकार के शब्द आपको मैं, निर्वृत्ति क्या मिला, निर्वृत्ति निवृत्ति, है ना, दोनों में अंतर हो गया। निवृत्ति का मतलब होता है रहित हो जाना। भैया आहारचर्या से निवृत्त हो गए हम शौच से निवृत्त हुआ है, अभी हम दैनिक क्रियाओं से निवृत्त हो गए। निवृत्त मतलब अब उससे निवृत्त मतलब उपरत हो गए, कंप्लीट हो गया, दैट वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। वो निवृत्त। निर्वृत्त रचना, जिसका निर्माण हो रहा है, जिसको बनाया जा रहा है, उसमें निरुपसर्ग लगा के वृत्ति, निर्वृत्ति और निवृत्ति आई बात समझ में। निर्वृत्ति शब्द का अर्थ रचना होता है और निवृत्त शब्द का अर्थ क्या होता है, आप पढ़िए दूसरे अध्याय में एक सूत्र आता है, निर्वृत्त उपयोगो, कहाँ चला गया, उपयोगो लक्षण संसारेण मुक्ताश्च लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियम, है ना, ये आ गया। देखो उसमें निर्वृत्ति उपकरणे ऐसा लिखा हुआ है ना, उसमें निवृत्ति शब्द जो आया है वह निर्माण के अर्थ में आया है। किसके अर्थ में, रचना। क्या शब्द करते हैं अपन, रचना शब्द में निवृत्ति शब्द आया हुआ है, इसलिए निर्वृत्ति लिखा तो रचना और निवृत्ति लिखा तो निवृत्त हो गए, फुर्सत हो गए, कंप्लीट हो गया काम अपना। ऐसे शब्द में एक एक सोचो, एक मात्रा, एक विकार से कितना अंतर, एक बनाने के अर्थ में, एक निपटाने के अर्थ में। क्या एक बनाने के अर्थ में है
और एक निपटाने के अर्थ में। अब यहाँ पर कौन सा अर्थ लेना है? बनाने वाला अर्थ लेना। ठीक है, चलिए। इस प्रकार से जिसका भी निर्माण ही नहीं हुआ, उसके संकल्प मात्र को विषय करने वाला नैगम नयस्य गोचरः, व नैगम नय के द्वारा देखा जाता है, नैगम नय देखा जाता है। स्वजात्य विरोधीन एकथ्यमुपमानीय पर्यायान आक्रांत भेदान अविशेषेण, सदी तोड़ के बोलो ना, भेदान अविशेषेण समस्त ग्रहणात् संग्रह। देखो, संग्रह नय के द्वारा अब क्या कह रहे हैं? स्व जाति का विरोध किए बिना एक साथ पर्यायों को आक्रांत करते हुए, ठीक, अनाक्रांत करते हुए, पर्यायान आक्रांत, आक्रांत करते हुए जो भेद विशेष से वस्तुओं का संग्रह किया जाता है, वह संग्रह नय कहलाता है। सत, द्रव्यम, घट इत्यादि, ठीक है ना। सत शब्द के अर्थ भी आपको बताएंगे। सत इत्युक्ते, सत को कहते सदिति, वाग विज्ञान, अनुप्रवृत्ति, लिंगानुमति, सत्ताधारभूतानाम अविशेषेण सर्वेषां ग्रहणम। सत कहने से विज्ञान की अनुवृत्ति रूप लिंग से अनुमित, सत्ता के आधारभूत जो सब पदार्थों का सामान्य से संग्रह हो जाए। इतना कठिन लग रहा होगा, कुछ नहीं, इतनी सी बात। जहां पर उनके जाति तो एक है, ठीक है ना, स्वभाव, जाति, ये सब एक है। ऐसे बहुत सारे पदार्थों को इकट्ठा करने का नाम क्या कहलाता है? संग्रह कहलाता है। ठीक है ना। द्रव्य विद्युक्ते अपि, द्रव्य कहने पर द्रवति, गच्छति, तांस तान पर्यायान इति उपलक्षितानाम जीवा जीवित भेद प्रभेदानाम संग्रह। आप कह रहे हैं द्रव्य ऐसा कहने पर जो पर्यायों के द्वारा द्रवणशील है या उनको प्राप्त होता है। द्रवणशील का अर्थ होता है परिवर्तनशील, ठीक है ना। द्रवणशील है, उनको प्राप्त होता है। इस प्रकार की व्युत्पत्ति से युक्त होकर जीव, अजीव और उनके सब प्रकार के भेद प्रभेदों का जिसमें संग्रह हो जाए, तो सताधिक पदार्थ, द्रव्यादिक, और एक और क्या कहा था, घट आदि का बता दे रहे, पुद्गल जो पदार्थ है उनके लिए कहे हुए। तथा घट इत्युक्ते अपि, घट बुद्धि, अभिधान, अनुगम, लिंगानुमित, सकलार्थ संग्रह। घट आदि कहने पर बुद्धि और घट प्रकार के शब्द की अनुवृत्ति से उस प्रकार के लिंग से अनुमित का मतलब क्या हुआ, अनुमान करते हुए, जो अनुमान से हमने विचार किया, ऐसे घट पदार्थों का संग्रह हो जाता है। घटपट आदि जो पदार्थ है उनका संग्रह। द्रव्य कहने से विशेष रूप से द्रव्यादि जो बताए वो, सत कहने से जिनका अस्तित्व है, और घट कहने से पुद्गल आदि के जो पदार्थ बुद्धि से संग्रहित किए जाते हैं, अनुमत किए जाते हैं, उनका संग्रह कर लेना। एवं प्रकारः अन्यः अपि संग्रह नयस्य विषयः। आप क्या बना रहे हैं? हम पिच्छिका बना रहे हैं। नैगम नय का विषय हो गया। अब पंखों का कलेक्शन स्टार्ट कर दिया, डंडी वगैरह तैयार करने के लिए ले आए। ये अभी करा कुछ नहीं है, अब सामान इकट्ठा कर रहे हैं मात्र। हाँ, इसको क्या कह दिया आपका? संग्रह नय कह दिया, क्योंकि हमने जो ऊपर वैसे नैगम नय में आया था ना कि वो ओदन वगैरह लेकर के जा रहा है, चावल वगैरह लेकर के जा रहा है, वस्तुतः वो संग्रह नय का विषय। मैं चावल बनाऊंगा इस प्रकार का विचार मात्र करना जो वो नैगम नय, ठीक है। संग्रह नय उस तदनुरूप सामग्री का इकट्ठा करना, उस कार्य में अब जो सामग्री लगेगी उस सामग्री को इकट्ठा करना, वो कौन सा नय कहलाएगा? संग्रह नय कहलाएगा। संग्रह नय, संग्रह नयाक्षिप्तानाम अर्थानाम विधि पूर्वकम अवहरणम व्यवहारः। संग्रह नय से जिसका ग्रहण कर लिया उसको विधि पूर्वक ग्रहण करने का नाम, भेद करके ग्रहण करने का नाम, ये डंडी है, फिर ये बड़े वाले पंख हैं, ये छोटे वाले पंख हैं, ये निवाई वाले पंख हैं, ये पिछले साल के पंख हैं। इस प्रकार से उसमें आपने डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, एक प्रकार का विभिन्न प्रकार का अलग अलग सेपरेशन उसमें कर लिया, वो व्यवहार नय का विषय हो जाएगा। को विधि ही,
वो विधि क्या है जो विधि आप बता रहे हो? आपने विधि पूर्वकम कहा ना, तो किस विधि से करना वो बताए। यह संग्रह गृहीत अर्थ तदानुपूर्वेणैव व्यवहारः प्रवर्तते इति अयं विधि। जो संग्रह के अनुसार ग्रहण किया हुआ है उसको अनुपूर्वी कर्म से आप प्रवृत्ति कर दीजिए। यहाँ पर ये जो भी विषय है अपने में अपन ने जो कुछ भी किया उसको क्रम पूर्वक सेटलिंग कर देना। जैसे आपका पहला काम क्या होगा सुवर्ष्मति जी? छीलना, बाल निकालना। फिर दूसरा काम क्या होगा? तो उनको पकड़ा दोगे आप गिनती कर लो। फिर उनने गिनती कर ली, फिर आप ले लोगे। क्या करोगे फिर उसको? नहीं, अभी भिगाओगे। हाँ, छील दिया। फिर उसके बाद क्या करोगे? छीलोगे। छीलने के बाद क्या करोगे? फिर ले लो तुम। अब वो क्या करेंगे? उसको एक एक को सेपरेट सेपरेट ऐसे ये काम को आपने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया योग्य योग्य क्रियाओं में, योग्य योग्य स्थानों में। इसको आनुपूर्वी क्रम से क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित कर दिया, इसको व्यवहार कहते हैं। अब आचार्य को सिंहासन लगाया, आपको पाटे लगा के दिए हैं, वो उनसे नीचे बैठते हैं, वो उनसे ऐसा बैठते हैं, वो उनसे वैसा बैठते हैं। अरे ये सब तो नाटक है। नाटक नहीं है, व्यवहार नए है। कौन सा नए है? और ध्यान रखना, लोकोपचारात ग्रहण सिद्धि ही। अगर लोक व्यवहार को नहीं जानते हो तो सिद्धि होने ही वाली नहीं है आपकी। आप कितने भी तपस्वी हो, आप कितने भी धर्मात्मा पुरुष हो, संसार में जब तक है, सामायिक में नहीं है, जब तक आत्म ध्यान में नहीं, तब तक लोक व्यवहार की तरफ दृष्टि कर। लोक व्यवहार को ही देख के नहीं चलना, लोक व्यवहार की तरफ भी दृष्टि रख करके चलना चाहिए। इसलिए है ना, तद्यथा सर्व संग्रहेण यत् सत्वम गृहीतम तच्च अनपेक्षित विशेषम नालम संव्यवहाराय इति व्यवहार ने आश्रियते। देखो, आपने संग्रह से सत्व को ग्रहण कर तो लिया था, लेकिन अभी उसमें आपने किसी प्रकार की अपेक्षाएं नहीं रखी थी। अब यहाँ पर व्यवहार नय में क्या हो जाएगा? सामव्यवहारिक नय से आप उसको क्या करेंगे? किस किस का कैसा कैसा क्रम है, जो भी आपको मैंने उदाहरण स्वरूप बता दिया, उसी का सूत्र रूप में है। यत् सत् तत्, देखो, यत् सत् तत् द्रव्यम गुणो वेत्ति। जो सत है वो या तो द्रव्य होगा या तो गुण होगा। क्या क्या होगा? यत् सत् तत् द्रव्यम गुणो वा इति। या तो वह द्रव्य होगा या तो वो गुण होगा, है ना। और गुण द्रव्य के बिना होने वाले नहीं है ना। द्रव्य के बिना गुण होने वाले नहीं है और गुण के बिना द्रव्य होने वाले नहीं है। लेकिन द्रव्य का मतलब गुण नहीं है और गुण का मतलब द्रव्य नहीं है। द्रव्य और गुण, द्रव्य में ही गुण है, ठीक है ना। लहर समुद्र में है, लेकिन समुद्र का मतलब लहर नहीं है, क्योंकि लहर पर्याय है और समुद्र सत्ता है। सत्ता में ही पर्याय हुआ करती है, लेकिन पर्याय और सत्ता एक बात नहीं है। पर्याय नश्वर है, सत्ता कभी नष्ट होने वाली। द्रव्येण अपि संग्रहाक्षिप्तेन जीवाजीव विशेषान अनपेक्षेण विशेषान अपेक्षेण न शक्यः संव्यवहार इति जीव द्रव्यम अजीव द्रव्यम इति व व्यवहार आश्रियते। सामान्य से द्रव्य से संग्रह कर लिया तो जीव अजीव के विशेष अंतर तक उनको पता चला ही नहीं, तो व्यवहार ने से हमने जाना ये जीव द्रव्य या जीव द्रव्य, इस प्रकार से उनका अंतर किया, ऐसे द्रव्य का अंतर हुआ। और अभी जीवा जीवाओपि च संग्रह आक्षिप्तो नालम संव्यवहाराय इति प्रत्येकम देवनारकादि घटादिश्च व्यवहारेण आश्रियते। अब जीव अजीव मात्र कह देने, संग्रह से अपन ने जीव अजीव कह दिया, तो इससे भी हमें अभी पूर्ण ज्ञान नहीं हो पा रहा है। तो हमने क्या किया? समव्यवहारिक नय की अपेक्षा से हम देखेंगे जीव में ये देव है, वो नारकी है, उनने वो पर्याय प्राप्त की, उनने वो पर्याय प्राप्त करी। अभी यहाँ पर हम मनुष्य है, वो तिर्यंश है, आदि आदि। और अजीव में क्या? ये घट है, ये पट है, ये टेबल है, ये कुर्सी है। इस प्रकार का व्यवहार जानने वाला नय कौन सा नय कहलाता है? व्यवहार नय। एवं अयम नयस्तावत् वर्तते यावत् पुनर्नास्ति विभागः।
इस प्रकार नय की प्रवृत्ति वहीं तक होती है जहां तक वस्तु में अब कोई विभाग करना संभव नहीं है। तो एक दृष्टि से देखें तो व्यवहार नय ने लगभग सारे विभाग कर दिए हैं, फिर भी और सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय, शब्द नय, समभिरूढ़ नय और एवं भूत नय जो और सूक्ष्मता तक पहुंच जाते हैं, जिसका विषय हम लोग आज दोपहर में देख लेंगे। अभी इतना ही रखते हैं। नमोस्तुत पौराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रिया पूर्वाचारण